कठिन समय इंसान का दर्पण होता है जो उसे उसकी क्षमताओं के दर्शन कराता है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सीख रहे हैं यहाँ प्रतिशत, और प्रतिशत का आज चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में मैं आपको टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। टाइप नंबर 3 तक हम लोग सीख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो पिछले वीडियो में जाकर के टाइप नंबर 1, 2, 3 सारी वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और आज हम लोग चौथे टाइप को देखेंगे और चौथे टाइप में कुछ नई चीज सीखेंगे और उस नई चीज में जो शेष पर आधारित प्रश्न बनते हैं, शेष में से इतना, शेष में से इतना, शेष में से इतना, तो अंत में कितना, पूरा कितना, जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं वो हम चौथे टाइप में आपको लेकर के आए हैं। चलिए फटाफट कलम और कॉपी को लेकर बैठ जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो रोज की तरह आज फिर मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपका फायदा रहेगा। आज के टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। पहला क्वेश्चन मैं एकदम पहले आपको बेसिक्स लूंगा। इसमें बोला है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब ध्यान से सवालों को समझिएगा। राधा अपने वेतन का, आपको पूरे सवाल में, इस पूरे प्रकरण में कहीं भी राधा का वेतन नहीं मालूम। तो जब आपको कोई ठोस वैल्यू या जो उसका बेस होता है यदि वो आपको नहीं पता तो उसके बेस को हम लोग 100 मानते हैं। माना राधा का वेतन कितना है, 100 है। इतनी बात समझ में आ रही है। राधा रानी का वेतन कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब जो भी खर्च होगा उनका इसी में से होगा, जो भी इनका खर्च होगा इसी में से होगा। चाहे वो 10% करें, चाहे 20% करें, चाहे भोजन पर खर्च करें, चाहे मनोरंजन पर खर्च करें, किसी भी मद पर यदि वो खर्च करेंगी तो इसी 100 में से करेंगी। पहला खर्चा उनका भोजन पर है और भोजन पर कितना परसेंट, 40%। कितना परसेंट, 40%। तो आप मुझे बताइए 100 का 40% 40 ही होगा। इसको किसी को समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। 100 में से कोई भी वैल्यू उतनी ही परसेंट होती है, कोई दिक्कत। 100 का कुछ भी परसेंट वही होता है। तो 100 का 40% 40 होगा और ये राधा रानी किस पर खर्च करेंगी, भोजन पर। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा खर्च जो इनका है वो 10% मनोरंजन पर है। इसमें से 10% इनका किसका है, मनोरंजन पर खर्च है, ठीक है। 10% मनोरंजन पर खर्चा है, 10% इनका परिवहन पर खर्च है, 10% इनका किस पर खर्च है, परिवहन पर खर्च है। 20% मकान के किराए पर भी खर्च था जो हमसे छूट गया है। 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर भी खर्च था। तो सबसे पहले हम इसको सिस्टमैटिक ही लिख लेते हैं। 20% मकान के किराए पर और 10% आपका किस पर है, मनोरंजन पर, और 10% आपका परिवहन पर, ठीक ना। ये राधा रानी का खर्च है। राधा रानी की टोटल इनकम 100 रुपए मान लिया। इसमें से 40% भोजन पर, इसी में से 20% किराए पर, इसी में से 10% मनोरंजन पर, इसी में से 10% परिवहन पर खर्च करती हैं। आप मुझे बताइए राधा रानी का यहां से यहां तक टोटल उनका खर्च ही तो है। ये 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, राधा रानी का टोटल खर्च कितना है, 80%। राधा रानी अपने टोटल वेतन का 80% तो खर्च कर लेती हैं। यदि 80% इनका खर्च हो गया तो बचा कितना, आप कहेंगे 20% इनका अभी भी वेतन बचा हुआ है। टोटल इनकम का 20% अभी भी इनका वेतन बचा हुआ है और सवाल में इनका वेतन अभी 1500 रुपये बचा हुआ है। दोनों आपस में बराबर। इधर देखा जाए तो अभी इनका 20% वेतन बचा हुआ है। सवाल की तरफ देखा जाए तो 1500 रुपये बचा हुआ है। दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको मालूम है कि ये 20, ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। यहाँ पे उनकी टोटल वेतन बतानी है तो 100 का गुणा कर लेंगे। टोटल वैल्यू जो भी कुछ होगी
टोटल वैल्यू जो भी कुछ होगी उसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे, आपको राधा रानी का वेतन पता चल जाएगा। यदि इस सवाल में ये पूछता कि राधा का टोटल भोजन पर कितना खर्चा है, तो 100 की जगह 40 से गुणा करता। किराए पर कितना खर्चा है, तो यहाँ 20 का गुणा करता। मनोरंजन या परिवहन पर कितना खर्चा है, तो यहाँ 10 का गुणा करता। हमें वेतन बताना है, तो वेतन 100 है इसलिए 100 का गुणा कर लिया। 20 पंजे 100, 15 पचे 7500। राधा रानी की टोटल इनकम 7,500 रुपए है, 7500 रुपए है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। आप इस प्रश्न में शुरू से अंत तक देखेंगे, कहीं भी शेष शब्द का यूज नहीं हुआ है। यदि शेष शब्द का यूज नहीं हो रहा है तो सारे खर्चे किस में से होंगे, 100 में से होंगे। और यदि शेष शब्द का यूज होगा तो बचा हुआ धन है उसमें से खर्च होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम ऐसा प्रश्न लेंगे जिसमें बार बार शेष शब्द की उत्पत्ति होगी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन पेश किया जाए। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने बड़े पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। यदि अब उसके पास 16,000 रुपये बचे तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था। देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का, एक व्यक्ति अपने धन का 50%। अच्छा, इस पूरे सवाल में, इस पूरे प्रकरण में हमें उस व्यक्ति का धन पता ही नहीं है, तो हमें उस व्यक्ति का धन कितना मान लेना चाहिए, अपने तरफ से 100 मान लेना चाहिए। सारा खेल मेरे प्यारे बच्चों 100 का है। ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में सारा खेल किसका होता है, 100 होता है। जहां से जिस चीज की शुरुआत होगी उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, 100 या 100 मानेंगे। अब इसमें से एक व्यक्ति है, वह कितना परसेंट, 50% अपने पुत्र को दे देता है। तो आप मुझे बताइए 100 का 50% 50 ही होगा, और यह जो 50 है वह अपने पुत्र को देता है। फिर कह रहा है इसी में से 30% अपनी पुत्री को देता है। 30% किसको देगा, पुत्री को देगा। अभी तक प्रश्न में कहीं शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए जो भी पैसा दिया जाएगा, जो भी बंटवारा पुत्र और पुत्री में होगा वो 100 में से ही होगा। 100 का 50% पुत्र को दिया, 100 का 30% पुत्री को दिया। अब इसके बाद कह रहा है शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया। शेष राशि का, तो शेष कितना बचा बताइए, 50 और 30 ये 80 होता है। ये 80 तो उसने दे दिया पुत्र और पुत्री को, कितने में से, 100 में से। 100 में से 80 दे दिया, तो अभी उस व्यक्ति के पास कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। अब इस 20 का 80% भाग, का मतलब गुणा, 80% का मतलब होता है 80/100। 20 पंजे 100 और 16 पचे 80, यानी 20 में से कितना भाग, 16 भाग। ये किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझिएगा। केवल ये लाइन तो आपको समझ में आ रहा होगा, केवल इस प्रोसेस को समझिएगा। 100 में से 50 पुत्र को, 30 पुत्री को, शेष उसके पास कितना बचा, 20 बचा। 50 30 80 खत्म हो गया, शेष कितना बचा, 20। शेष बचे धन का मतलब गुणा, कितना परसेंट, 80%। शेष बचा धन 20 है, इसका 80% जितना आएगा वह ट्रस्ट में दे देगा। तो 20 का 80% कितना आया, 16 आया। ये 16 किस में दे देगा, ट्रस्ट में दे देगा। ये 16 किस में से दिया है, 20 में से दिया है। तो अभी भी उसके पास कितना बचा है, 4 बचा है। 20 में से 16 ही ट्रस्ट को दिया है, तो अभी भी उसके पास कितना पैसा बचा है, 4 रुपया बचा है। यदि हम 100 रुपया टोटल इनकम माने तो अभी भी उसके पास कितना रुपया बचा है, 4 रुपया बचा है। और सवाल में कह रहा है 16,000 रुपया बचा है। सवाल में कितना बोला है, 16,000 रुपया बचा है। आपको बताना है उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितना धन था। इधर 4 बचा है, इधर 16 बचा है, दोनों आपस में बराबर, 4 आ जाएगा नीचे। प्रारंभ में कितना धन था, तो 100 था, गुणा कर लीजिए। 4 चौका 16, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक, 4 लाख रुपए।
उसके पास प्रारंभ में कितना धन था? 4 लाख रुपए था। बहुत ही मजेदार सवाल है। ऐसे सवालों में बार बार आपको शेष शब्द पर ध्यान देना होगा। शेष शब्द से कहानी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में भी शेष शब्द का यूज हुआ है, उस शेष शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। चलिए, कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर। नीलम अपनी कुल आय का, तो कुल आय कितना मान लें? 100। इसका 20% मकान के किराए पर। नीलम ने अपनी टोटल इनकम का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष का 70%। अब आप मुझे बताइए, 100 में से 20 तो किराए में चला गया, शेष कितना बचा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर 80 बचा ना, 20 ही किराए पर खर्च की है, अभी उसके पास 80 बचा हुआ है। शेष बचे हुए आय का कितना परसेंट? 70%। अब इसका 70% जो भी आएगा वह अन्य मद पर खर्चा करेगी। तो 80 का 70% कितना होता है? 8 सते 56 होता है। ये अन्य मद पर खर्च करेगी, किसी और मद पर, किसी और चीज पर खर्च करेगी। ये 56 किस में से खर्च करेगी? 80 में से खर्च करेगी। यदि 80 में से 56 में निकाल दूं तो आपका अभी भी नीलम के पास कितना शेष बचता है? 24। यदि 80 में से 56 अन्य मद पर खर्च कर देती है तो नीलम के पास अभी भी 24 रुपए बचते हैं, और सवाल में कह रहा है 3600 रुपए बचते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। 24 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और नीलम की टोटल इनकम बतानी है तो 100 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 12 दूना 24 होता है और 12 तिया 36 होता है। 2 से 300 कितनी बार में कटाएगा? 150 बार में। 2 जीरो है, लगा दीजिए। कितना हजार रुपया? 15,000 रुपया। नीलम की टोटल इनकम कितनी है? 15,000 रुपए है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक एक स्टेप को समझना है कि कैसे हम इस सवाल को लगा रहे हैं। किराए पर कितना खर्चा हुआ, शेष कितना बचा, इसका 70% कितना होता है, वो अन्य मद पर खर्चा होने के बाद कितना बचेगा, सवाल में कितना बचा है, दोनों आपस में बराबर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। एक व्यक्ति ने अपनी आय का, तो माना उसकी आय कितनी है? 100। इसका 20% अपने बड़े पुत्र को। अब आप मुझे बताइए, 100 का 20% 20 ही ना होगा, वह किसको दे देगा? अपने बड़े पुत्र को दे देगा। उसके बाद कह रहा है शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को। तो 100 में से 20 तो चला गया, बड़ा लड़का ले लिया। 100 में से कितना? 20 रुपया बड़े लड़के ने ले लिया। तो अभी उस व्यक्ति के पास 80 रुपये बचा हुआ है। अब इसका 30% जो भी आएगा वह किसको देगा? छोटे पुत्र को। तो 80 का 30% होता है 8 त्रिक का 24। भाई ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 त्रिक का 24। ये छोटे पुत्र को दे देगा। तो 80 में से 24 छोटे पुत्र को दे दिया, तो अभी कितना बचा है? 56 उसका और बचा हुआ है। उसके पास अभी कितना बचा हुआ है? 56 रुपए और बचा हुआ है। फिर कह रहे शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया। शेष बची राशि कितनी है? 56। इसका का मतलब गुणा, कितना परसेंट? 10%। किसको दे दिया? ट्रस्ट को दे दिया। तो 56 का 10%, जीरो से जीरो कट गया। 56 में 10 का भाग लगाएंगे तो 5.6 आएगा। ये जो पैसा है उसने किसको दे दिया? ट्रस्ट को दे दिया। 56 रुपए में से 5 रुपया 60 पैसा ट्रस्ट में दे देता है। तो अब उसके पास कितना बचा? हम 56 में से 5.6 घटाएंगे। तो जब भी किसी पूर्णांक में से दशमलव घटाना हो तो इस 5 की जगह डायरेक्ट 6 घटाइए। तो 56 में से 6 जाएगा, 50 बचेगा और दशमलव लगा दीजिए।
अब ये 6 का कंपेयर 10 से करिए, ये 10 से कितना कम है, 4 कम है, तो आप कह सकते हैं 56 में से 5 रुपया 60 पैसा ट्रस्ट में देने के बाद अभी भी उसके पास 50.4 रुपया बचा हुआ है, और सवाल में कह रहा है 10,080 रुपये बचा हुआ है, दोनों आपस में बराबर। एक बार फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूं, आराम से समझिएगा। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसने 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो कितना बचा, 80 बचा, ये बड़े पुत्र को दे दिया, काम खत्म। 80% बचा, अब 80 रुपए का 30% वह अपने छोटे पुत्र को दे देगा, तो 80 का 30% कितना होता है, 24 होता है। ये पैसा अपने छोटे पुत्र को दे देगा, ये भी पैसा खर्च हो गया। ये पैसा किस में से खर्चा हुआ है, 80 में से। 80 में से 24 हटा देंगे तो 56 रुपया अभी भी उसके पास बचा हुआ है। अब इस 56 का 10% वह अपने ट्रस्ट में दे देगा। 56 का 10% होता है 5.6, ये भी पैसा उसके पास से खर्च हो गया, ट्रस्ट में दे दिया, तो 56 में से 5.6 यदि ट्रस्ट में चला गया तो अभी भी उसके पास कितना बचा है, 50.4 बचा हुआ है। तो यहां पे देखा जाए शेष में कितना बचा हुआ है, 10,080 बचा हुआ है। रुपए में 10,080, इधर 50.4, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 50.4 मेरे प्यारे सुनहरे बच्चों कहां आ जाएगा, नीचे, और यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। उसकी आय बतानी है तो आय 100 मानते हैं, गुणा कर लीजिए। एक अंक पे दशमलव है तो 1 0 आप कहीं भी इधर इधर बढ़ा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए हमने यहां पे 1 0 बढ़ा दिया। अब इसको काट लीजिए 9 से, 9 पचे 45, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 छंग 54। 9 से इसको काट लीजिए, 9 इकैया 9 1, 9 इकैया 9 1, 9 दूना 18, ठीक है। 56 दूना होता है 112, 3 0 यहां है, 3 0 यहां पे चिपका दीजिए। टोटल उस व्यक्ति की इनकम कितनी आ गई, 20,000 आ गई। बहुत ही प्यारा सवाल था, शेष पर आधारित हम उसी में से देखेंगे जो बचा हुआ निकलता जाएगा। इस पे बस एक ही चीज का ध्यान देना है, शेष जो बच रहा है उसमें से कितना गया, फिर शेष जो बचा उसमें से कितना गया, फिर जो शेष बचा उसमें से कितना गया, और अंत में कितना बच रहा है। क्लियर है ना? तो फटाफट इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। ठीक, चलिए। तरीके इसके बहुत हैं बच्चों, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले आपका बेस मजबूत हो जाए। तरीके तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप चाहें तो चुटकियों में इस सवालों को लगा लेंगे, लेकिन आपको मैं पहले तैयार करना चाहता हूं। जब आपका कैलकुलेशन, आपकी बेस मजबूत हो जाएगी तो अच्छे अच्छे सवालों को विद इन सेकेंड लगा लेंगे। ठीक है, अगला सवाल कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए। अगला सवाल यह कह रहा है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। किसी सेना के 10% जवान, तो मान लीजिए टोटल सेना की संख्या कितनी रही होगी, 100। किसी कैंप में, किसी शिविर में टोटल जवान कितने रहे होंगे, 100। इसके 10% जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक ना? अच्छा, 10% ही शहीद हुए हैं ना। अभी हमारे पास कितने जवान बचे हैं, 90 जवान और बचे हैं। अब सवाल में बोला है शेष जवानों के 10% जवान जो है रोगग्रस्त होकर मर गए। 90 जवान बचे हैं, इसका 10% जो भी आएगा, 90 का 10% जो भी आएगा, वो जवान रोग से ग्रसित होकर के मर जाते हैं। तो 90 का 10% 9 होता है, इतने जवान रोग से ग्रसित होकर मर जाते हैं। 90 में से यदि 9 जवान मर गए तो अभी भी हमारे पास कितने जवान बचे हैं, 81 जवान बचे हैं। ठीक है, अब कह शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। 81 का 10% अशक्त घोषित हो गया, मतलब किसी काबिल नहीं रहे। तो 81 का 10% कितना आएगा, 8.1। 81 में 10 का भाग लेंगे, 8.1 आएगा। इतने जवान क्या हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं। ये 8.1 कितने में से अशक्त हो जाते हैं, 81 में से। तो कितने अभी भी जवान तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट बचे हुए हैं, 81 में से इनको घटा लेंगे। अभी मैंने घटाना बताया था, 1 बढ़ा के घटाइए। 8 है तो 81 में से 9 घटाइए। 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 71 हो जाएगा, 72।
फिर दशमलव लगा लीजिए, ये 1 जो है 10 से कंपेयर करिए, कितना कम है, 9 कम है, तो आप लिख लेंगे 72.9। मतलब अभी भी हमारे पास जवान 72.9 बचे हुए हैं, और सवाल में बोला है कि हमारे पास 729 जवान बचे हुए हैं, दोनों आपस में 000, दोनों आपस में बराबर। इधर देखा जाए तो 72.9 जवान बचे हैं, इधर देखा जाए तो 7,29,000 जवान बचे हैं, दोनों आपस में बराबर। एक अंक पे दशमलव है मेरे प्यारे बच्चों, यदि इधर से एक अंक का दशमलव हटाएंगे तो इधर 1 0 बढ़ जाएगा, 729 नीचे आ जाएगा। कुल जवानों की संख्या बतानी है तो 100 का गुणा कर लेंगे, 729 से 729 एक बार में झूल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 लगा लीजिएगा। टोटल आपके जवानों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10 लाख थी। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टाइप था। इसमें शेष पर आधारित प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको इस सवाल को और किस तरीके से लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।